इस केस में मेरा ही नाम नहीं है, मेरा नाम के साथ साथ JLKM के सुप्रीमो जो जयराम मातो हैं, डुमरी विधायक, उनका भी नाम है इस केसेस में। एक बार क्यों नहीं फोन किए यार? कोई मेरे खिलाफ में यदि आवेदन देता है थाना में तो आप उस टाइम हमको फोन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? वो केस हुआ है। हाँ केस हुआ है, हमको पता है केस हुआ है। तो हम मेरे पास फोन भी नहीं आया, सूचना भी नहीं आया, तो हमको लगा कि शायद फॉल्स है, तो हम पता किए हम जांच पे रहेगा। कह देना चाहता हूं, अगर पुलिस प्रशासन हो या जो भी हो, जिनको भी लगता है कि मुझे उठा के ले जाएं घाटशिला से, तो उठा के ले जाइए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जब तक से चुनाव खत्म नहीं होगा तब तक से हम कोई भी थाना नहीं जाएंगे। अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करके ले जाती है तो मंजूर है। अगर हमने इतना बड़ा गलती किया, और इतना बड़ा गलती किया था तो 3 महीना पहले जब हमारे ऊपर में FIR हुआ है, तो आज इस केस को खोज कर और निकाला गया है। और क्यों आज हमें टॉर्चर किया जा रहा है, क्यों फोन किया जा रहा है बार बार, ताकि मेरे माइंड को डिस्टर्ब किया जाए। हो सके मैं ये कर नहीं रहा हूँ कन्फर्म, और मैंने चुनौती भी दे दिया है कि अगर किसी में दम है तो मुझे गिरफ्तार कर ले, मुझे उठा ले। मैं यहाँ घाटशिला में हूँ, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैंने गलती किया तो आप मुझे उठा ले, लेकिन ये फोन कर और टॉर्चर ना किया जाए हमें। हमने डायरेक्टली कह दिया है कि जब तक उपचुनाव खत्म नहीं होता है घाटशिला का, तब तक हम ना थाना जाएंगे ना कहीं पे नहीं जाएंगे। कि देखिए घाटशिला में भी जो उपचुनाव होना है उसका कवरेज कोई भी मीडिया वाला नहीं दिखा रहा है, इस पार्टी का, खास करके जयराम मातो का। हम दिखाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति उसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिस कारण से लोग हमें खरीदने का भी प्रयास किए, लेकिन लोग असफल रहे। अब जब लगा कि अब कोई उपाय नहीं है, तो इस व्यक्ति के ऊपर में कहाँ कौन कौन थाना में कौन कौन कांड किया है, उस सब को निकाल कर और उस व्यक्ति को फोन किया जाए और बोला जाए कि आपके नाम पर यहाँ पे केसेस है। क्योंकि लोग पैसे का प्रलोभन दे चुके हैं। आप लोगों ने इतना सपोर्ट ही कर दिया कि हमें किसी भी पार्टी का सहयोग नहीं चाहिए और किसी भी व्यक्ति का पैसा नहीं चाहिए। हमारे सब्सक्राइबर हैं, जयराम मातो के चाहने वाले हैं, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि लोगों का ट्रांजेक्शन फेल हो रहा था, फिर भी बार बार वो लोग डाल रहे थे। हमारे यहाँ फेल्ड के मैसेज बहुत सारे हैं। सभी साथियों को जोहार दोस्तों। अभी हम लोग घाटशिला में मौजूद हैं और एक जरूरी सूचना हम आपको देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि मुझे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है या फिर कहें मुझे उठा सकती है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ देर पहले हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ था। मैं थोड़ा कॉल रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को सुना देता हूं। उसके बाद ये जो तमाम चीज़ें हैं, क्यों मेरे ऊपर आज पुलिस प्रशासन के लोग दबाव बना रहे हैं, उसको भी हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप तमाम साथियों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट और इतना प्यार दिया। हमारे स्कैनर और हमारे मोबाइल नंबर पर इतने सारे सहयोग राशि भेजे आप लोगों ने, जिसके बदौलत देखिए मैं फिर आज घाटशिला आया हूँ और घाटशिला में आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ और वीडियोज़ भी दिखा रहा हूँ। मैंने जैसे ही अभी 2 घंटा पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, 2-3 घंटा लगभग हो गया, टाइम उतना याद नहीं है। 2-3 घंटा पहले मैं एक घाटशिला का वीडियो डाला था। जैसे ही लोगों को पता चला कि मैं घाटशिला फिर से आ चुका हूं, लोगों ने एक नया रणनीति खेलना शुरू कर दिया है। जो रणनीति हमेशा जयराम मातो की पार्टी के खिलाफ में लोग खेलते हैं, वही रणनीति अभी खेला जा रहा है। रणनीति ये है, मैं आपको बता दूं कि 3 महीना पहले, आज से 3 महीना पहले, तारीख है 7/7/2025, 7/7/2025 को हमारे नाम से एक केस दर्ज किया गया था अरगौड़ा थाना में। किसने करवाया था? सुषमा बड़ाईकर। आपने देखा होगा उनका नाम। हमने सिर्फ उनका एक वीडियो चलाया था। आप लोग हमारे चैनल को लगातार देखते हैं, आपने देखा होगा कि हमने कभी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया किसी के प्रति। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे नाम पे FIR हुआ था, और हमारे नाम पे जो FIR हुआ था उस पेपर कटिंग को भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया, लगभग 3 महीना होने को चला है। तो हमारे पास एक आवेदन है, जो आवेदन वहाँ थाना में दिया गया था। मैं इस साइड में लगा देता हूँ इस आवेदन को। इस आवेदन में मेरे साथ साथ और 4 लड़कों का और नाम है, जिसमें एक बिहार का भी लड़का है बिट्टू सिंह, और 2 यूट्यूबर हैं जिनका नाम है इस आवेदन में। अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि 3 महीना पहले मेरे नाम पे किसी ने FIR करवाया, और आज 3 महीना के बाद मेरे पास फ़ोन आ रहा है और मुझे ये कहा जा रहा है कि तुम जल्दी से इस थाने में आकर अपना उपस्थिति दर्ज कराओ। अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितना बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। पहले तो लोग 5 लाख 10 लाख का ऑफर करते हैं कि वीडियो नहीं बनाना है। जब वो लोगों को लगता है कि ये बंदा ऑफर भी नहीं ले रहा है, ये लड़का पैसा का प्रलोभन जो हम उसको दे रहे हैं वो भी वो लोग नहीं ले रहे हैं, उसके बाद ये लोग सोचिए अब इसको रोका कैसे जाए। मैं तो घर चला गया था, मैं आप लोगों ने सपोर्ट किया, प्यार दिया, तब मैं फिर से घाटशिला आया हुआ हूँ आज चुनाव अपडेट देने के लिए। जैसे ही मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो को पोस्ट किया, फिर से मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, और हमें लगता है कि कभी भी हमें प्रशासन यहाँ से अटेंड कर सकती है या फिर कहें हमें यहाँ से उठा सकती है, ऐसा मुझे पता चल रहा है। कहा कि तमाम जो फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं आज, और लोग हमें जानकारी दे रहे हैं कि आपके नाम पे यहाँ पे केस है, जबकि मेरे नाम पे 3 महीना पहले केस हो चुका है। 3 महीना पहले मुझे ये पता भी नहीं था कि मेरे नाम पे केस है। सिर्फ मैंने पेपर कटिंग देखा था कि किसी महिला ने आपके नाम पर कहा जाए कि FIR दर्ज करवाया है, ऐसा। उस पेपर कटिंग में उस महिला का नाम भी दिया हुआ नहीं था। लेकिन
मुझे पता है ये मामला कहाँ का था और क्या मैटर था, जिस कारण से उस मैटर को लेकर हमने कभी भी बात नहीं किया। लोगों के ऊपर में एक केसेस होते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे पास 4 केसेस 5 केसेस हो चुके हैं, लेकिन मेरे पास मेरे नाम पर भी इतने सारे केसेस हुए हैं, लेकिन मैं कभी नहीं आपको बताया कि मेरे नाम पर भी केसेस किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं आज मजबूरन आप लोगों से बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आपको ना लगे कि हमने उस बच्चे को, उस लड़के को इतना सहयोग राशि दिया और वो लड़का वीडियो दिखाना है क्यों बंद कर दिया। हो सके मैं ये कर नहीं रहा हूँ कन्फर्म, और मैंने चुनौती भी दे दिया है कि अगर किसी में दम है तो मुझे गिरफ्तार कर ले, मुझे उठा ले। मैं यहाँ घाटशिला में हूँ, चुनाव प्रचार कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैंने गलती किया तो आप मुझे उठा ले, लेकिन ये फोन कर और टॉर्चर ना किया जाए हमें। हमने डायरेक्टली कह दिया है कि जब तक उपचुनाव खत्म नहीं होता घाटशिला का, तब तक हम ना थाना जाएंगे ना कहीं पे नहीं जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि 3 महीना पहले किसी व्यक्ति के ऊपर में किसी व्यक्ति ने FIR करवाया और 3 महीना के बाद उस केसेस को निकाल कर और लोग हमें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। इस केस में मेरा ही नाम नहीं है, मेरा नाम के साथ साथ JLKM के सुप्रीमो जो जयराम महतो हैं, डुमरी विधायक, उनका भी नाम है इस केसेस में। आप इस चीज को समझिए। उसमें ये ऐड किया गया था कि जयराम महतो का ही ये यूट्यूबर लोग है, और सुषमा बड़ाईकर को लेकर जो भी बयानबाजी किया यूट्यूब में, ये लोग जयराम महतो के कहे अनुसार किया गया है। जिस कारण से उस केस में जयराम महतो का भी नाम था, मेरा भी नाम था, बिट्टू सिंह का भी नाम था। मैंने बिट्टू सिंह से भी फोन में बात किया और उनसे कहा कि अगर आपके पास पेपर कटिंग है तो आप हमें भेजिए ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा सके। लेकिन पेपर कटिंग अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। जब अब हम वीडियो को बना रहे हैं, हो सकता है कि वीडियो बनाने के बाद हमें अगर वो पेपर कटिंग मिल जाता है तो हम आप लोगों को स्क्रीन में जरूर लगाएंगे और दिखाएंगे भी। और तमाम जो भी साथी हमारे इस QR कोड में इतना सारा सपोर्ट किए, बहुत सारे लोगों का जो पेमेंट होता है वो भी फेल हो गया। कहा कि जो हमने QR कोड जारी किया था उसमें पैसा नहीं आ रहा था, जिस कारण से बहुत लोगों को परेशानी हुई। तो तमाम जो भी साथी हैं जो कि हमारे इस क्रांतिकारी मिशन में सहयोग कर रहे हैं, मैं दोबारा से आपको एक मौका देता हूं कि आप अगर चाहते हैं तो हमें मदद कर सकते हैं। आपने हमें मदद किया, अभी हम घाटशिला में हैं और आप आगे भी हमारे साथ खड़े रहेंगे तो हम कहीं भी केस होगा हमारे नाम पे या फिर फर्जी रूप से हमें फंसाने का प्रयास किया जाएगा तो हम लोग उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप लोग हमारे साथ में खड़े रहिएगा, क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पीछे पे लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए घाटशिला में भी जो उपचुनाव होना है उसका कवरेज कोई भी मीडिया वाला नहीं दिखा रहा है, इस पार्टी का, खास करके जयराम महतो का। हम दिखाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति उसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिस कारण से लोग हमें खरीदने का भी प्रयास किए, लेकिन लोग असफल रहे। अब जब लगा कि अब कोई उपाय नहीं है तो इस व्यक्ति के ऊपर में कहाँ कौन थाना में कौन कांड किया है उस सब को निकाल कर और उस व्यक्ति को फोन किया जाए और बोला जाए कि आपके नाम पर यहाँ पे केसेस है। अब इतनी बड़ी रणनीति और इतना बड़ा साजिश हमारे खिलाफ में किया जा रहा है। खैर अभी समय नहीं है, शॉर्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, हमें निकलना भी है क्षेत्र में और तमाम जन मुद्दों को भी दिखाना है। लेकिन मैं ये जानकारी इसलिए छोड़ रहा हूँ अपने सोशल मीडिया अकाउंट में ताकि आप ये ना कहे कि वो लड़का कल हमें सहयोग राशि मांगा घाटशिला उपचुनाव का कवरेज करने को लेकर, जब हमने सहयोग किया तो वो लड़का कहीं भाग गया। हो सकता है कि हमें पुलिस अटेंड करे या फिर गिरफ्तार कर ले, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। जिस तरह से हमें फोन किया गया और हमें धमकाया जा रहा है कि आप वहां से आइए अरगोड़ा, मतलब हम 170 किलोमीटर घर से यहाँ आए हैं कवरेज करने के लिए घाटशिला। उसके बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे रांची। यहाँ से कितना दूर है रांची? लगभग 200 किलोमीटर। यानी मिला जुला के वो लोग ये चाह रहे हैं कि 15 से 20 दिन जो उपचुनाव का समय बचा हुआ है उस समय में इस लड़के को, इसका माइंड को वाश किया जाए और इसे थाना फौजदारी में ही दौड़ा दिया जाए ताकि ये 15 दिन 20 दिन हुआ काम ना कर पाए। यही लोगों का टारगेट है और यही लोग चाह भी रहे हैं। लेकिन तो तमाम लोग जो ये साजिश कर रहे हैं और जो चाह रहे हैं कि हमें फंसा देंगे, तो वो लोगों को मैं एक चुनौती देना चाहता हूं कि अगर आप में कुव्वत है तो आप हमें दिखा दीजिए किसी तरह से रोक के कि हम यहाँ पे घाटशिला में जो हम आए हुए हैं, जब तक से चुनाव समाप्त नहीं होगा हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं। कोई फोन कर ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि 3 महीना पहले केस है। भैया बताइए, 3 महीना पहले कोई व्यक्ति मेरे ऊपर में केस किया है और आज कोई पुलिस इंस्पेक्टर हो या फिर SI हो, वो हमको फोन करके ये कहता है कि तुम्हारे नाम पर केस है, तुम थाना में आकर मिलो। मेरे पास इतना समय नहीं है। अब मैं सारा चीज आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप राय और कमेंट कीजिए कि क्या मैंने गलत किया है। मैंने कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर? कभी भी नहीं। मैंने सही ढंग से अपनी बातों को रखा है सोशल मीडिया के माध्यम से। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो वीडियो को भी डिलीट कर दिया गया है उसी टाइम जब हमने उस वीडियो को डाला था। लेकिन उसके बावजूद भी लोग उस वीडियो को और उस मैटर को खोज कर और अभी हमें तंग कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि ये लड़का को रांची बुलाया जाए और इसे केस फौजदारी में 10-15 दिन इधर उधर कोर्ट वगैरह का चक्कर लगाया जाए। ये वहां पे वीडियो बनाना छोड़ देगा। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, अगर पुलिस प्रशासन हो या जो भी हो, जिनको भी लगता है कि मुझे उठा के ले जाएं घाटशिला से, तो उठा के ले जाइए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अपने मन से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं थाना जा चुका हूँ पहले भी, और मैं वहां पे जाकर मैंने सारा जो भी मेरे खिलाफ में FIR वगैरह था सारा मैंने क्लियर किया। तभी तो आज 3 महीना बाद हमें फोन किया जा रहा है और 3 महीना बाद हमें ये धमकी दिया जा रहा है
और ये पूरी की पूरी साजिश है कि जयराम महतो की पार्टी को किस तरह से गिराया जाए, कि कैसे रोका जाए। एक व्यक्ति बना रहा है वीडियो, उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि लोग पैसे का प्रलोभन दे चुके हैं। आप लोगों ने इतना सपोर्ट ही कर दिया कि हमें किसी भी पार्टी का सहयोग नहीं चाहिए और किसी भी व्यक्ति का पैसा नहीं चाहिए। हमारे सब्सक्राइबर हैं, जयराम महतो के चाहने वाले हैं, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि लोगों का ट्रांजैक्शन फेल हो रहा था, फिर भी बार बार वो लोग डाल रहे थे। हमारे यहाँ फेल्ड के मैसेज बहुत सारे हैं। बहुत जितने भी दादा लोग हमारा सहयोग किए हैं इस क्रांतिकारी मिशन में, मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। हो सकता है कि हमारी गिरफ्तारी हो या हमें पुलिस उठा ले, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के बीच जारी कर रहा हूं। और मेरा जो QR है, जो लोग नहीं भेजे वही भेजिएगा, जो भेजे वो दोबारा मत भेजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग अभी तक चाहते हैं कि इसको सहयोग करना चाहिए, ये लड़का मेहनत कर रहा है, तो आप लोग हमें सहयोग कीजिएगा। अगर लगे कि नहीं ये लड़का को हमने सहयोग कर दिया है, तो आप लोग कहा जाए कि पेमेंट करने का कोशिश ना करेंगे। बाद बाकी आपने नहीं किया है तो जरूर आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो था और ये मैसेज था कि किस तरह से देख सकते हैं कि पहले तो जयराम महतो के नाम को जोड़ा जाता है हमारे साथ में, कि ये व्यक्ति जयराम महतो का वीडियो बनाता है, फलना यूट्यूबर है। या जयराम महतो के कहने पे मेरे ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, लेकिन मेरे पास वीडियोज तो नहीं है, चैनल पे भी नहीं है, लेकिन हमने किसी भी तरह का कोई ऐसा भाषा का प्रयोग भी नहीं किया था कि कहा जाए कि किसी के मन को दुख हो। लेकिन उसके बावजूद भी लोग चाह रहे हैं कि इस लड़के को फंसा दें, इसको जेल में डाल दें, तो डाल दीजिए। हम घाटशिला में हैं, आप बोलिएगा लोकेशन भी दे देंगे। घाटशिला में आइए, उठा लीजिए, देखिए रोड साइड है, थोड़ा दिखा दीजिए कैमरामैन उधर, देखिए ये रोड साइड है, यहीं पे मेरा रूम है। आइए, आप लोग चाहेंगे तो हमें यहाँ पे आके अरेस्ट कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, जो करना कर सकते हैं। लेकिन मैं कहीं भी थाना वगैरह कहीं भी अभी जाने वाला हूँ नहीं, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जब तक से चुनाव खत्म नहीं होगा तब तक से हम कोई भी थाना नहीं जाएंगे। अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करके ले जाती है तो मंजूर है। अगर हमने इतना बड़ा गलती किया, और इतना बड़ा गलती किया था तो 3 महीना पहले जब हमारे ऊपर में FIR हुआ है, तो आज इस केस को खोज कर और निकाला गया है। और क्यों आज हमें टॉर्चर किया जा रहा है, क्यों फोन किया जा रहा है बार बार, ताकि मेरा माइंड को डिस्टर्ब किया जाए कि वो लड़का काम कर रहा है, इसलिए। और मैं आज आया हूँ, और आज जैसे मैंने वीडियो डाला तैसे लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं घर गया हुआ था, 2 दिन घर में था, किसी ने फोन नहीं किया, तो मैं तो रांची चल जाता, लेकिन अभी घाटशिला में हूँ, इसलिए मुझे फोन कर और इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। बाद बाकी आप लोग जान ही रहे किस तरह से साजिश है। मेरे खिलाफ में भी केस हुआ है बहुत सारा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने दर्शकों को ये बताएं कि हमें भी केस हुआ है, क्योंकि ये सब चीजें सोशल मीडिया में बताना जरूरी नहीं है। लेकिन जब लग रहा है कि नहीं हो सकता है हमें गिरफ्तार कर ले पुलिस, इसीलिए मैंने इस वीडियो को डाला है। बाद बाकी आप लोग अपना सहयोग और प्यार अपना बनाए रखें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। हमें लगता है कि झारखंड में बदलाव हो रहा है, क्योंकि बदलाव हो रहा है तभी तो आज तमाम लोग लगे हुए हैं कि पैसे से पहले खरीदा जाए, अगर पैसे में ना बिके तो इसे केस फौजदारी में फंसाया जाए। लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूं कि हमारा जो एक मामला है अरगोड़ा थाना में, उसके अलावा हमने किसी भी थाना में हमारा नाम नहीं होगा। सिर्फ वहीं पे एक नाम दिया गया था, वो भी 3 महीना पहले। अब 3 महीना बाद में आज पहली बार हमें ये जानकारी, पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ में 3 महीना पहले माने आवेदन दिया जाता है, FIR करवाया जाता है, और 3 महीना के बाद में उस पर कार्रवाई करती है पुलिस प्रशासन की टीम। चलिए, जो भी है अगले वीडियो में आप लोगों को अपडेट दे दूंगा कि अगर मेरे साथ में कुछ ऐसा होता है तो मैं सोशल मीडिया में आपको बता के जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। और घाटशिला की जो तमाम जनता ये चाह रही है कि हमारे गाँव तक वो लड़का आए और हमारे जन मुद्दों को दिखाए, तो मैं आप लोगों का भरोसा भी टूटने नहीं दूंगा। आप लोगों के गांव तक मैं आऊंगा और आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, जो हमारे इतने सारे दोस्त हैं, जो इतना सारा हमें प्यार दे रहे हैं, जो हमें इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग हमें जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम पूरा घाटशिला आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। और जब तक से चुनाव समाप्त नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तमाम चीजें हैं। चलिए, आप लोगों को मेरा राय कैसा लगा, और मैंने 1-2 कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना दिया आप लोगों को। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि झूठ मूठ का बोल देते हैं कि मेरे ऊपर केस था, ऐसे था, वैसे था, और इस तरह से करके सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग कहा जाए कि वीडियोज वगैरह को डालते हैं। लेकिन हमारा वो मोटिव नहीं था। हम चुनावी मुद्दा और गाँव में जाके कवरेज करने छोड़ के हम आप लोगों को साथ इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं कि हो सकता है कि रात हो जाए, मैं आप लोगों के साथ बात ना कर पाऊँ, इसीलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा पहले बना लिया। चलिए, आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी लोग चाह रहे हैं कि अभी तक हम सहयोग नहीं कर पाए हैं, आप लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग जरूर सहयोग करें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जोहार।